हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ऑक्सीकरण और अपचयन की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये दोनों, ऑक्सीडेशन और अपचयन। आप लोग 9 से लगा करके 12 तक साइंस की किताब में देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आप एग्रीकल्चर साइंस में देखते हो, मेडिसिन साइंस में देखते हो, फिजिकल साइंस में देखते हो, हर जगह इसका यूज़ होता रहता है, बायो साइंस में भी यहाँ तक होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ये इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट चलेंगे, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जैसे आपका म्यूजिक होता है, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल सॉन्ग्स जो आप बोलते हो, उसी तरह यहाँ पे क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जो पहले के प्रचलन में था, जिसको ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन के संदर्भ में कहा गया। और अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है, एडवांस थ्योरी जो अभी चल रही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वो इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में कहा गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट या क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक, हम एक एक करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन, और साथ ही साथ हम रिडक्शन को भी समझते हुए चलेंगे। ऑक्सीडेशन आपका ऑक्सीकरण, रिडक्शन आपका अपचयन। ओके, डन। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला। इसकी पहली डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी पदार्थ में, कोई भी मैटर हो आपका, कैसा भी मैटर, ठीक है, किसी भी पदार्थ में O2 ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह के वे एलिमेंट जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट आपके का जुड़ना। ठीक है, गौर करना इस शब्द पर, जुड़ना। ओके, O2 या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैं बोलता हूं आपको Mg, ये Mg जब O2 के साथ जुड़ता है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, इधर 2 लगा, तो 2 लगाते Mg तो हो गए, तो इधर 2 Mg कर दो। इसी प्रकार मैं बोल दूं जिंक प्लस O2, जैसे जिंक O2 से रिएक्शन करेगा, आपको पता है जिंक ऑक्साइड, इसी प्रकार यहां भी 2 लगा दीजिए, यहां भी 2 लगा दीजिए। आपका फेमस एग्जांपल H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ठीक है, बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस करना है, 2 लगाइए, 2 लगाइए, इक्वेशन बैलेंस हो गया। नॉर्मल C प्लस O2 बोल रहा हूं मैं, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में मैं चल रहा हूं सल्फर को लेकर के, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी CO2 और SO2, ये दोनों गैसें होती हैं। ओके, मैंने ये बात कर ली ऑक्सीजन से जुड़ने वाले एग्जाम्पल की। अब मैं बोल रहा हूं आपको ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ने वाले एग्जाम्पल। आइए एक एक करके हम इसको समझते हैं। मैं बोल दूं आपको मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम है ये F2 जब फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड बना देगा। ओके, और यही Mg जब आपका Cl2 से रिएक्शन करेगा तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है, यहां तक समझ रहे होंगे आप बात को। अब मैं बात कर लूं आपसे कि FeCl2 जब एक Cl और से जुड़ जाए तो FeCl3, ये आपका फेरस क्लोराइड, ये आपका फेरिक क्लोराइड। ओके, ये Fe+2 होता है, ये Fe+3 होता है। जिसके ऊपर कम ऑक्सीकरण अवस्था है, कम चार्ज है, उसको हम उसके पीछे अस लगाते हैं, और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है उसके पीछे हम इक लगाते हैं। तो फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। आइए हम स्टेनस की बात करते हैं। SnCl2, ये बोल रहा हूं स्टेनस क्लोराइड, इसमें जब Cl2 जुड़ता है तो SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड मिलता है हमको। ओके, स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड। तो ये एग्जांपल हो गए आपके ऑक्सीडेशन के। ठीक है, अब हम इसी का जस्ट अपोजिट स्टार्ट करते हैं रिडक्शन। आइए रिडक्शन की बात करते हैं।
मैं बोल रहा हूं कि किसी पदार्थ में O2 या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहीं O2 या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, किसी पदार्थ में से O2 या ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाएगा? किसी पदार्थ में से O2 या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ठीक है, निकलना, गौर किस पे करना है? निकलना, क्या कहलाएगा? ये आपका रिडक्शन। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। हम सबसे पहले O2 के संदर्भ में एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको बोल दूं आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg+O2, आपका MgO से Mg+O2 बाहर निकल गया O2, ठीक है। और एग्जांपल आइए मैं आपको ले चलता हूं HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ट्वाइस लगाओ, ट्वाइस Hg लगाओ, सेम चलेगा O2, फिर से O2 बाहर निकला। आइए और एग्जांपल लेते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, Cu आप पे +2 अवस्था में, ओके। इसकी रिएक्शन, इस CuO की रिएक्शन जब हम H2 से कराते हैं, तो Cu + H2O, आपका H2 ऑक्सीजन को लेकर के जल के रूप में बाहर। सेम आप जिंक ऑक्साइड ले लो, H2 कराओ, रिएक्शन H2 से कराओ, H2 क्या, ऑक्सीजन को लेकर के जल के रूप में बाहर, ऑक्सीजन को लिया जल के रूप में बाहर, जिंक आपका अकेला बच गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि इन सब में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ठीक है, इन सब रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ये सब रिडक्शन में आ रही है। अब ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बाहर निकलना, आओ एक एक एग्जांपल से समझते हैं। FeCl3, फेरिक क्लोराइड, मैंने अभी बताया कि ये +3 स्टेट में है। क्यों, कैसे +3 है? आइए इसको समझाता हूं। आपको पता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलना उसको X मान लो। आपको पता है क्लोरीन का -1 होता है, और -1 कितनी बार है? 3 बार। 0, X = -3 = 0, तो X = 3, ठीक है। तो अभी +3 अवस्था में हमारा, जैसे ही फेरिक हमारा +3 अवस्था में, इसलिए हमने इसको फेरिक बोल दिया। आइए इसकी रिएक्शन कराता हूं H2 से। इसकी भी रिएक्शन किससे हो रही है? H2 से। पहले H2O लेकर निकल रहा था, अब H2Cl लेकर निकल जाएगा। HCl आप जानते हो आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। दो बार HCl लेकर के निकल गया, और आपका FeCl2 बचेगा। बैलेंस करनी इक्वेशन, 2 लगा दो, 2 और 2 4, और 2 6, इधर 2 लगा दो, 2 दूनी 2 तिया 6, बैलेंस इक्वेशन भी हो गई आपकी। और एग्जांपल अगर आपको देखना है ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, इससे बहुत है एक एग्जांपल, हम आगे चलते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। आइए दूसरे पॉइंट की बात करता हूं मैं आपसे। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीडेशन को समझेंगे हम। मैं आपसे बोल रहा हूं कि किसी भी पदार्थ में से, किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना, ठीक है, का निकलना क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। और उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिडक्शन, जोड़ना, ओके। आइए एग्जांपल पे चलते हैं। हम H2 को जोड़ने की बात करता हूं, H2 को निकालने की बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं एथेन ले लेता हूं आपका। मैं एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आपको पता होगा उसके बारे में। एल्केन की एक श्रृंखला होती है, उसमें से मैंने आप यहाँ पे उठाया एथेन, ठीक। एथेन को जब मैं डेल्टा हीट करता हूँ, एथेन को जब मैं हीट करता हूँ, तो ये एथीन 2 हाइड्रोजन निकाल करके क्या बना देगा? एथीन। एल्कीन सीरीज का दूसरा डेरिवेटिव बना देगा एथीन, ठीक है। एथेन से एथीन बनने में H2 बाहर निकल रहा है। और एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आइए H2S की रिएक्शन कराओ,
O2 से, फिर से H2 और O2, जल बाहर, H2O प्लस प्लस सल्फर। अब 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस कर दो, ठीक है, बैलेंस भी हो गया हमारा। आइए H2S की रिएक्शन में एक बार आयोडीन से करा के देख लो, I2 से, ये H और ये I, HI बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड ट्वाइस टाइम, और आपका सल्फर बच गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखें, कंबशन ऑफ मेथेन, मेथेन का दहन, और जब भी किसी पदार्थ का दहन होता है, जब भी कोई पदार्थ जलता है तो वो ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है तब जलना शुरू होता है। तो जब भी हम दहन की बात करेंगे उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, O2 से, ठीक है। तो CH4 का कंबशन, मेथेन का कंबशन क्या बन जाएगा आपका, CO2 प्लस H2O। ओके, इक्वेशन को बैलेंस करना है, ट्वाइस लगाइए, ट्वाइस लगाइए, इक्वेशन बैलेंस भी हो गया। तो ये सारे एग्जांपल थे H2 के निकलने के। आपने देखा होगा CH4 यहाँ था, यहाँ CO2, 4 हाइड्रोजन निकल गए जब CH4 से हमारा CO2 बना। आइए और एग्जांपल देखते हैं हम, धन विद्युतीय तत्व का निकलना, ठीक है। गौर करना, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पोटेशियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ H2O2 से, क्या होगा, तो मैं इस H2O2 को OH लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ OH और OH, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन अब भी। तो आप जानते हो KOH, 2 KOH को बाहर निकाल दो। अब 2 KOH के लिए 2 K तो होने चाहिए, ये हो गए 2 K, और ये आपका I2, ठीक है। KI से जब हमारा I2 बना, इसमें हमारा क्या बाहर निकल गया, एक पोटेशियम, जो धन विद्युतीय तत्व है। धन विद्युतीय तत्व आपके पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक वाले, ठीक है, हलीना के रबकस बेमक्का सरबारा, वो वाले जो होते हैं आपके धन विद्युतीय तत्व होते हैं। एक और एग्जांपल मैं बता दूं आपको, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसकी रिएक्शन भी जब मैं H2A2 से कराता हूं तो वही आपका ट्वाइस टाइम KOH बाहर निकल जाएगा, सेम, ठीक है। ट्वाइस टाइम KOH जैसे ही बाहर निकला, देखना बनेगा क्या, K3FeCN6, ठीक है, K3FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड बन जाएगा, वो भी ट्वाइस टाइम। देख लो, 2 तिया 6 और 2 8, K4, यहाँ पे 2 चौक 8, इक्वेशन बैलेंस भी हो गई और आपने ऑक्सीडेशन को पूरा अच्छे से समझ भी लिया। H2 का निकलना या O2 का जुड़ना आपका ऑक्सीडेशन में आता है। इधर आइए, मैं आपसे बात करता हूँ रिडक्शन की, ठीक है। मैंने आपको बोला कि किसी भी पदार्थ में H2 या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन, अपचयन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं ले लूँ इधर एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन, एथीन पर रिएक्शन करा दूं मैं H2 की निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में। ये तीनों में से कोई भी एक उत्प्रेरक ले लो, ठीक है। CH2 एथीन हो गया आपका, इस पे रिएक्शन करा दी मैंने H2 की, किसकी उपस्थिति में, निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में। इन तीनों में से कोई भी एक उत्प्रेरक काम में आ सकता है। साबात्य सेंडेरन अभिक्रिया बोलते हैं, 11th में आता है आपका। तो इससे बन जाएगा CH3 एथेन बदल जाएगा एथेन में, ठीक है। तो ये H2 का जुड़ना हो गया। और एग्जांपल, कोई भी धातु आपकी, ठीक है, लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सारी धातु होती हैं जो एस ब्लॉक है आपका, हलीना के रबकस पर बेमक्का सरबारा, वो सब क्या होता है आपका, धातुएं। ये धातुएं जब हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, ये धातुएं जब हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं तो ध्यान देना क्या बनाती हैं, धातु के हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड, ठीक है, धातु हाइड्राइड बनाती है, NaH, KH, LiH, इन सबको सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, इस तरह से, ठीक है। तो धातु जब H2 से क्रिया करती है तब भी जुड़ती हैं H2 से। H2 जब आपका S सल्फर से क्रिया करता है H2S बन जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे H2 के जुड़ने के। आइए हम बात करते हैं धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना।
आप जानते हैं KMnO4, KMnO4, ठीक है। KMnO4 जब K2MnO4 में बदल जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, जब पोटेशियम मैग्नेट में बदलता है तो एक धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है। इसी तरह से आपका एक और एग्जांपल हम देखते हैं, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड में बदलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझा रहा हूं मैं कि इसको मर्क्यूरिक क्यों बोला और इसको मर्क्यूरस क्यों बोला। देखना, X हमको Hg की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस क्लोरीन होता है -1 इंटू 2 इजिकल टू 0, तो X - 2 इजिकल टू 0, तो X इजिकल टू 2, मतलब यहाँ पे Hg कैसा है, +2, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, मर्क्यूरस। अब यहाँ पे देखो 2x -2, क्लोरीन का 1 होता है, 1 इंटू -1 होता है, -1 इंटू 2 -2, तो 2x बराबर 2 और x बराबर 1, तो +2 से क्या बना, +1, मर्क्यूरिक से क्या बना, मर्क्यूरस। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लासिकल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संदर्भ में बात करता है। अब मैं आपसे बात करता हूं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एडवांस थ्योरी या मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी भी बोलते हैं। तो इस क्लास की चर्चा इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो तब के लिए आप सबसे गुड बाय, अलविदा।